राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राधा जी की छठी हम कब बनाएंगे उसके बारे में बताऊंगी और किस प्रकार बनाएंगे उसके बारे में भी आप सबको बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। राधाष्टमी का उत्सव हमने बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ बनाया था। हमें अब राधा जी की छठी मनानी है। जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई थी, ठीक वैसे ही हमें राधा जी की छठी भी मनानी है। तो देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है उसे ठीक 6 दिन बाद में छठी मनाई जाती है। इस वर्ष यानी 2025 में राधा जी की छठी 5 सितंबर को मनाई जाएगी, क्योंकि राधा अष्टमी जो थी वो 31 अगस्त को थी। तो 5 सितंबर को हम राधा जी की छठी मनाएंगे। छठी के दिन राधा जी को नई पोशाक पहनाई जाती है और उनका सुंदर सा श्रृंगार किया जाता है। अगर आपके पास राधा रानी का विग्रह है तो आप राधा रानी का श्रृंगार कर दीजिए। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो फिर आप लड्डू गोपाल जी का पूजन कीजिएगा। राधा रानी के स्वरूप में यानी राधा रानी मानकर आप लड्डू गोपाल जी का भी पूजन कर सकते हैं, कि राधा कृष्ण तो एक ही है। इसके साथ ही अगर आपके पास राधा कृष्ण का कोई फोटो या प्रतिमा हो तो उनका आप पूजन करके भी छठी बना सकते हैं। तो चलिए, छठी की पूजा विधि मैं आप सबको बताती हूँ। छठी को जो पूजन होता है शाम के समय होता है। शाम के समय आप चौकी लगा ले, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछा ले, या आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें राधा कृष्ण जी का एक फोटो या मूर्ति चाहिए होगी। अगर राधा कृष्ण जी की जो फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी का भी पूजन आप इस दिन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी राधा के रूप में तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास राधा कृष्ण जी का फोटो है तो आप फोटो को विराजमान कर लीजिए। यहाँ पर हमने राधा कृष्ण जी का फोटो विराजमान कर लिया है, लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास राधा कृष्ण का विग्रह है, तो मैं उन्हें अच्छे से स्नान करा के उन्हें तैयार करके उनकी पूजा करूंगी। मैंने लड्डू गोपाल राधा कृष्ण जी के विग्रह को विराजमान कर लिया, तो सबसे पहले उन्हें जल के छींटे लगाकर अपने स्नान करा दिया है। सभी को बाद हम तिलक कर दिया है। तिलक के बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर देखिए, हम देसी घी के दिए से आरती कर देंगे और लड्डू गोपाल जी को सुबह ही हम स्नान करा देंगे। और फोटो का स्नान नहीं कराते हैं, इसलिए जल के छींटे लगा देते हैं। उसके बाद हमें छठी का काजल बनाना है। तो लड्डू गोपाल जी की चम्मच है ना, उसी से हम काजल बना रही हूँ। दिए के ऊपर इस तरह थोड़ी देर से रखे तो काजल बन जाएगा। अब इसको हल्का सा ठंडा करके हम ये राधा जी की आंखों में लगा देंगे, भगवान श्री कृष्ण जी की आंखों में भी लगा देंगे, पैरों में भी लगाएंगे और लड्डू गोपाल जी की आंखों में भी हमें यह काजल लगा देंगे। आप चाहे तो आप डिब्बी या स्टिक वाला काजल भी आता है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो छठी पर बच्चे को घर पे बना हुआ काजल ही लगाते हैं। उसके बाद फिर हम भोग समर्पित कर देंगे। तो छठी के भोग के लिए हम कढ़ी चावल का भोग के अलावा आप जो भी पकवान आपने यहाँ पर बनाए जाते हैं वह सभी पकवान आप बना सकते हैं। कुछ लोग छठी के दिन राधा जी को 5 भोग भी समर्पित करते हैं, तो आप लोग 56 भोग भी लगा सकते हैं। अच्छे से पकवान बना सकते हैं, कढ़ी चावल बना सकते हैं। जैसे बच्चे की छठी मनाते हैं ना, वैसे ही राधा जी की छठी मनाते हैं। जैसे हम बच्चे के पैसे वार कर देते हैं, उसी तरह से राधा रानी के ऊपर से भी हम पैसे वार देंगे। उनको आप दान कर सकते हैं, या लड्डू गोपाल जी के लिए, राधा रानी के लिए कोई भी सामान उन पैसों से आप ला सकते हैं। और जहाँ जब भी आप भोग समर्पित करें तो उसमें तुलसी दल जरूर डालना, जल जरूर समर्पित करना। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। जैसे हमने भगवान श्री कृष्ण की छठी मनाई थी, उसी तरह से हमें राधा जी की छठी मनाई जाती है। और आप तो जानते ही हैं, अगर राधा जी प्रसन्न तो भगवान कृष्ण जी तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, छठी का व्रत नहीं किया जाता। इस वर्ष यानी 2025 में 5 सितंबर को राधा जी की छठी मनाई जाएगी। तो आप बड़ी हर्ष उल्लास के साथ राधा रानी की छठी मनाएं, जिससे आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसी के साथ मेरी राधा रानी की छठी की वीडियो समाप्त होती है। आज सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिख के जरूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।